अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल एवरीडे इस्लाम विद हुरीन ज़ीशान देख रहे हैं। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सूरत फातिहा उम्मुल कुरान। मैं आपको सूरत फातिहा की फजीलत, इसकी बारे में हदीस भी बताऊंगी और हर किस्म की मुश्किल के लिए वजीफ़ा, ख़ास तौर पर वो लोग जो मोटापे से परेशान हैं, हर किस्म की दर्द से निजात चाहते हैं और वो उसके लिए कोई वजीफ़ा ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको सूरत फातिहा का वजीफ़ा बताऊंगी, जिसको पढ़कर आपको इंशाल्लाह दर्द तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। उम्मीद है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा वक्त आने की 5 निशानियाँ जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने बताई हैं। नंबर 1, फजर की नमाज के लिए बेदार होने लगता है। नंबर 2, दीन की समझ आ जाए तो दिल दीन की तरफ माइल होने लगता है। नंबर 3, तकलीफ़ें और परेशानियों पर सब्र करने लगता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है और खुश दिखाई देता है। नंबर 5, जब खर्च में कमी और रिस्क में बरकत होने लगे तो ये अच्छी निशानियां हैं। सूरत फातिहा क्या है तो जान लेते हैं। फातिहा उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, सबुल मसानी, कामिल शफा, मौसर दवा, बेहतरीन दम, ख़जानों और कामयाबियों की कुंजी, जिस्मानी ताकत की मुहाफ़िज़, गमों और परेशानियों, ख्वाहिशात और मुश्किलात के लिए सूरत फातिहा है। चुनांचे ये तमाम चीज़ें उस शख्स को हासिल होती हैं जो सूरत फातिहा का हकीकी मकाम पहचान ले, सूरत फातिहा के हकूक़ मुकम्मल अदा करे। कुरान मजीद की ये पहली सूरत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मक्की दौर में नाजिल हुई थी। इसकी कुल 7 आयात हैं। ये नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरत है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। सूरत फातिहा के नाम। सूरत फातिहा वही का सिलसिला इससे शुरू हुआ था। फातिहा, अल किताब, सूरत काफिया, सूरत कंज, सूरत वाफिया, सूरत शाफिया और सूरत शफा। ये तो सूरत फातिहा के कुछ नाम थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको सूरत फातिहा के फ़ज़ाइल बयान करूँगी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने अपने ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। उन्होंने सर उठाया और फरमाया, ये ज़ोरदार आवाज़ आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, ये एक फ़रिश्ता है जो आज से पहले ज़मीन पर नहीं उतरा। और इस फरिश्ते ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दोनों जहां की खुशखबरी दी और कहा, ये दोनों आप सल्लम के लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी और नबी को नहीं दिए गए। एक सूरत फातिहा और एक सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात। सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ें तो आप सल्लम को तलब करदा चीज़ अता की जाएगी और इसके पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर कबूल होगी। इस सूरत के बारे में हजूर पाक सल्लम खुद फरमाते हैं। रसूल पाक सल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, सूरत फातिहा की नज़ीर ना तौरात में नाजिल हुई, ना इंजील में, ना ज़बूर में और ना खुद कुरान में कोई दूसरी आयत इसकी मिसल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत फातिहा हर बीमारी की शफा है। इस हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई, निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए। जो कुछ बंदा मांगता है उसे दिया जाता है। इमाम बुखारी 756 और मुस्लिम 394 ने रिवायत किया। सैयदना अब्बास बिन सामत से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरत फातिहा नमाज में नहीं पढ़ी। सूरत फातिहा पढ़ने के फ़ायदे और मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज भी मैं आपको बताऊंगी। अगर बिच्छू के काटने पर सूरत फातिहा पढ़ी जाए तो फ़ौरन आराम मिल जाएगा और मरीज़ को दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी। सूरत फातिहा का असर वहाँ होगा जहाँ कोई दवा भी असर नहीं करती। इब्न कय्यम कहते हैं कि मुझे तवाफ़ के दौरान अक्सर दर्द उठता था, हरकत नहीं कर सकता था। जैसी फौरी तौर पर सूरत फातिहा पढ़कर दर्द की जगह पर हाथ फेरता मुझे आराम मिल जाता था, दर्द गायब हो जाता था। चलिए तो मैं अब आपको चंद वजीफ़े भी बता देती हूँ। अगर आपको कोई सख्त मुश्किल पेश आ रही हो और वो हल ना हो रही हो तो सूरत फातिहा को 21 दिन पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफ़ा या ये अमल आपको इशा की नमाज के बाद करना है। जुमे के दिन इस अमल को शुरू करें।
نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد 14 بار درود شریف پڑھیں اور 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں، پھر 14 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اٹھ اور بیٹھیں، سورۃ فاتحہ کی مقرر کردہ تعداد پوری کریں۔ میں یہ تعداد اسکرین پر چلا دوں گی لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ اور یہ جو سورۃ فاتحہ کا عمل یا وظیفہ یہ بسم اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ جب جمعے کو شروع کریں تو 1 مرتبہ پڑھیں، ہفتے کو 30 مرتبہ، اتوار کو 8 مرتبہ، سوموار کو 40 مرتبہ، منگل کو 4 مرتبہ، بدھ کو 5 مرتبہ، جمعرات کو 200 مرتبہ، جمعے کو 2 مرتبہ، ہفتے کو 70 مرتبہ، اتوار کو 10 مرتبہ اور سوموار کو 50 مرتبہ، منگل کو 20 مرتبہ، بدھ کو 6 مرتبہ، جمعرات کو 60 مرتبہ، جمعے کو 400 مرتبہ، ہفتے کو 90 مرتبہ، اتوار کو 9 مرتبہ اور سوموار کو 100 مرتبہ، منگل کو 700 مرتبہ، بدھ کو 1000 مرتبہ اور جمعرات کو 800 مرتبہ۔ میں یہ سب اسکرین پر چلا دوں گی تاکہ آپ اگر وظیفہ کریں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر اور سنت اور فرض کے درمیان سورۃ فاتحہ کو 41 بار پڑھیں، یعنی سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں، 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھیں اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں اور سورت ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ آمین آمین بولیں اور پھر اس کو درد والی جگہ پر دم کریں، انشاءاللہ آپ کا درد دور ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ کا میں اب آپ کو ایسا وظیفہ بتاتی ہوں جو لوگ اپنے موٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرنے سے آپ کی سب سے پہلے پیٹ کی چربی پگھلے گی۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کو سونے سے پہلے پانی پر دم کر کے پی لیں، اس سے آپ کی چربی دنوں میں غائب ہوگی انشاءاللہ۔ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں اور پیٹ پر پھونک ماریں۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر جگ میں پانی ڈال لیں اور اس پر سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس جگ والے پانی میں پھونک ماریں اور اس کو سارا دن استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا وزن اور جلدی کم ہو جائے گا اور آپ کو موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ مائی یوٹیوب فیملی۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آج کی انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کامنٹس اور چینل کو سبسکرائب کر